सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक वाला यूट्यूब चैनल। और इस वाले चैनल में अभी हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज। और ये है पार्ट 2। ठीक है। आई होप पार्ट 1 भी आप देखे होंगे। मोस्टली क्वेश्चन हम लास्ट वाले यूनिट से डालने की कोशिश किए हैं, और इस वाले वीडियो में भी हम लास्ट यूनिट से ही क्वेश्चन डाले हैं। धीरे धीरे बाकी यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2 का भी मैं इसमें डालूंगा। हालांकि मैं वो सारी चीजें कवर कर चुका हूँ अपनी टीचिंग वाले वीडियोस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है कि भैया एक्सप्लेन द टाइम एस्टिमेट। टाइम एस्टिमेट हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको हम नेटवर्क डायग्राम में भी बताए थे कि एक टीई करके होता है। टीई इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 टीएम प्लस टीपी अपॉन 6। ये हम लोग पढ़ चुके हैं नेटवर्क डायग्राम में। तो ये टीई जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम एस्टिमेशन। अगर तू कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको अपने क्लाइंट को एक टाइम बताना होता है कि हम इतने टाइम में आपका प्रोजेक्ट को बना देंगे। ठीक है। तो होता क्या है कि आप जो मतलब कि सारे 3 तरीके का टाइम आप कंसिडर करते हैं। पहला टाइम ये कि जब आपको कोई दिक्कत ना हो तब तक खत्म हो। तो फिर दूसरा टाइम ये कि जब आपको थोड़ी बहुत परेशानियां हो तब खत्म कब हो सकता है। और अगर तीसरा ये कि बहुत ज्यादा जब परेशानी हो जाए, किसी का डेथ हो जाए या मतलब इम्पोर्टेंट कोलैप्स हो जाए, तो ये कोई बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, तब कितना समय लग सकता है। हम ये तीनों टाइम का निकाल करके एक हिसाब किताब बैठाते हैं, और टाइम एस्टिमेटेड टाइम हम लोग निकाल कैलकुलेट करते एस्टिमेटेड, जो कि टीई है। When the project is to be designed, जब प्रोजेक्ट को आप डिजाइन करते हो, इट इज इसेंशियल टू फिक्स द टाइम टारगेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टाइम टारगेट को भी फिक्स कर। टाइम किसका टाइम टारगेट भैया? हर एक ईच एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो कि छोटे छोटे एक्टिविटीज से बने हैं, है ना, होते हुए बने हैं, वो हर एक छोटे छोटे एक्टिविटीज का टाइम ड्यूरेशन, बोले तो टाइम लाइन, स्टार्टिंग होने का टाइम, एंड होने का टाइम एकदम पहले से ही क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है? द टाइम द टाइम एस्टिमेशन फॉर द प्रोजेक्ट कैन बी डन बाय मेकिंग द वर्क ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोजेक्ट। बोलने का मतलब ये है कि डब्ल्यूबीएस करने का, डब्ल्यूबीएस करने का मतलब प्रोजेक्ट तो अपने आप में बहुत विशाल है, बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में उसको तोड़ लेते हैं, जिसको हम जानते हैं डब्ल्यूबीएस कॉन्सेप्ट के नाम से। तोड़ने के बाद हम हर एक एक्टिविटीज का एस्टिमेट करते हैं कि भैया इसको होने में कितना टाइम लग सकता है, और क्या रिस्क हो सकता है, क्या सा दिक्कत हो सकता है, सारा वो कितना लग सकता है टाइम। उस हिसाब से ही हम टाइम हर एक एक्टिविटीज का एलोकेट करते हैं। Estimating the time schedule for the each activity, putting them in a proper sequence as per the technical or logical manner, and finally matching their building up to time scale with the available of resources। बोलने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और उसको अरेंज करते हैं। कौन कार्य किसके बाद होगा, कौन कार्य किसके पहले होना जरूरी है, ये सारा कुछ हम लोग एक लॉजिकल वे में, एक ऑर्डर में हम सजाते हैं, सीक्वेंस में सजाते हैं। और साथ ही साथ सजाते वक्त हम इस बात का भी ध्यान देते हैं कि अपने पास वो कार्य करने के लिए जो रिसोर्सेस का जरूरत है, वो रिसोर्सेस उस वक्त अपने को अवेलेबल होना चाहिए, ताकि किसी भी एक्टिविटीज में डिले ना हो। ऐसा। नेक्स्ट है क्या? The time estimation for the completing the project depend on the factor like work content, sequence, resources, constraint। मतलब कि टाइम एस्टिमेशन जो है वो डिपेंड करता है आपके कि वर्क में करना क्या क्या है। ठीक है। और सीक्वेंस, कौन किसके बाद हो रहा है, किसके पहले हो रहा है, क्या क्या रिसोर्सेस यूज हो रहा है, और क्या क्या कॉन्स्टेंट बोले तो क्या क्या अपने को रुकावटें आ सकती है, क्या क्या रिस्क आ सकता है, वो सब को हम लोग ध्यान में रखते हुए ही टाइम एस्टिमेशन करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है क्या?
हमने जैसा कि आपको बताया कि हम टाइम एस्टिमेशन करने के लिए 3 तरीकों का टाइम को मतलब एनालाइज करते हैं। पहला टाइम होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको टी नॉट भी टी नॉट से दिखाया जाता है, टी जीरो ऐसा लिख दिया जाता है। ये वो टाइमिंग होता है, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी इफ नो हर्डल और कॉम्प्लिकेशन अराइजेस। ये वो टाइम है, मान के चलते हैं, जिसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं होता। बोले तो एकदम प्लान प्रोसेस एवरीथिंग एकदम हिसाब से चले, तब कितना टाइम लगेगा? मिनिमम टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं टी नॉट, बोले तो टी जीरो। दूसरा टाइम है मोस्ट लाइकली टाइम, जिसको हम लोग टी एम से डिनोट करते हैं, टी और नीचे में एम ऐसा। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली टाइम, इसमें क्या होता है, वो समय होता है जिसमें आप लाइव या हल्का फुल्का डिले, कोई छोटा छोटा प्रॉब्लम्स के कारण अगर डिले होता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ये अपन लोग इसमें हम लोग मोस्ट लाइकली टाइम में लिखते हैं। It is the time in which the activity is mostly likely to be completed by considering the normal circumstance and making the allowance for some unforeseen delay. Making the allowance मतलब क्या, हम लोग थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, अलाउंस लेके चलते हैं कि अगर कोई ऊंच नीच, कोई हल्का फुल्का कुछ अगर लेट हुआ, तब कितना टाइम लग सकता है। तीसरा अपने को कहता है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम मतलब कोई सीरियस इशू हो गया बोल के, तो सीरियस इशू हो गया तो हो सकता है ज्यादा लंबा समय तक आपका प्रोजेक्ट तना सकता है। तो वो कितना तना सकता है, कितना लंबा समय है, तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम, जिसको हम लोग ई और पी नीचे ऐसा लिखा जाता है। तो कहा जाए तो टीपी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, देन टीएम का वैल्यू रहेगा, और सबसे कम टी नॉट का वैल्यू। फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसके ऊपर हम लोग नेटवर्क डायग्राम वर्ड वाला हम लोग नेटवर्क डायग्राम में ही पढ़े हैं। इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी इफ अनयूजुअल कॉम्प्लिकेशंस और अनफोर्सिन डिफिकल्टीज अराइजेस। ठीक, बहुत बड़ा कोई डिफिकल्टीज अराइजेस होगा, तब कितना समय लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं व्हाट आर द डिजिटल प्रोजेक्ट, गिव एन 3 एग्जांपल। तो भैया आपसे पूछा है डिजिटल प्रोजेक्ट के बारे में, और 3 ठो एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है 5 मार्क्स का। ठीक, तो डिजिटल प्रोजेक्ट अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में, कि कोई नया चीज बन रहा है, ठीक है। लेकिन कोई सॉफ्टवेयर अगर कोई नया बनता है, क्या उसको भी प्रोजेक्ट कहा जा सकता है क्या? हाँ, कहा जा सकता है। वो पहली बार बन रहा है वो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हर एक जो भी सॉफ्टवेयर जैसा कोई चीज बन रहा है, तो उसको भी हम लोग डिजिटल प्रोजेक्ट का ही नाम देते हैं। डिजिटल प्रोजेक्ट आर द प्रोजेक्ट दैट मेनली यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो क्या यूज कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है भैया? टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए डिजिटल प्रोजेक्ट जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की मदद से कार्य करता है। ठीक है, जैस कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है भैया ये लोग? तो ये लोग तो पहले आपका पूरा डाटा, ह्यूज डाटा के ऊपर काम करते हैं, और डाटा को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद वो रिजल्ट आपको थ्रो कर। दूसरा क्या यूज करता है? एआई का यूज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर जगह हो गई। ठीक है, एआई कॉल्स आने लगे हैं, अब रोबोटिक्स कॉल्स आने लगे हैं, ये सारी चीजें। AR VR, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, फिर है मोबाइल टेक्नोलॉजी। ये सारा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके डिजिटल प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो पहला एग्जाम्पल मैं देता हूं आधार कार्ड प्रोजेक्ट का। आधार कार्ड प्रोजेक्ट हम सब में, हम सबका डाटा, पूरे इंडियन सिटीजन्स का डाटा जो है एक एक जगह स्टोर्ड है। आप कहीं भी जाकर के अपना फिंगर लगाते हो, तो वो तुरंत आपका नाम, आपका सब कुछ, मतलब एड्रेस, पिताजी का नाम, माता जी का नाम,
सब कुछ उसको पता चल जाता, बस आप 10 उंगली का कोई भी उंगली आप उसमें सटाते हो, तब ये सब डाटा स्टोर्ड है, डिजिटल प्रोजेक्ट है भैया ये सब। ठीक है, तो आप हम क्या बोल सकते हैं उसको, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम फॉर इंडियन सिटीजन, वो सेव है। ठीक है, आप आपको कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उंगली सटा आपका आइडेंटिटीज आ जाता है, आपका फ्री फोटोज तक आ जाता है। दूसरा क्या है, डिजिटल बैंकिंग। आजकल पहले क्या होता था, अपन लोग बैंक जाते थे, लाइन लगते थे, पासबुक को अपडेट कराते थे, ट्रांजैक्शन देखने के लिए, स्टेटमेंट निकालने के लिए। बट आज के टाइम में हम लोग सीधे अपने फोन में हर चीज आप मैनेज कर सकते हैं। लाइक ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज क्या है, बैलेंस कितना है, एफडी कितना है, सारा कुछ हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपना फोन में। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये भी एक डिजिटल प्रोजेक्ट है? ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, डिजिटल वॉलेट हो गया, तो ये सारा क्या है, डिजिटल बैंकिंग के अंदर ही आता है, और ये डिजिटल प्रोजेक्ट है भैया। नेक्स्ट क्या है, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम। अब इसमें क्या है कि सारा मूवी, सारा वेब सीरीज, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज एक सर्वर में डाल दिया है, और सब उसको इस्तेमाल कर रहा है कैसे, अपना यूजर डाटा से। सीधे यूजर डाटा में जो उसको चाहिए वो उसको देख सकता है, उसको मतलब ना सब कुछ स्टोर करने का जरूरत नहीं हो गया है अब। तो वो सारा कुछ क्या डिजिटल प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंटरटेनमेंट सर्विस यूजिंग डाटा, ये सारा है ना, स्टोर्ड है एक जगह में। नेक्स्ट है क्या, ऑनलाइन एजुकेशन। जो हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, वेदांतु है, वाइजू है, कॉर्सेरा से कोर्स करते हैं, तो ये सब क्या है, डिजिटल प्रोजेक्ट है, सब डिजिटली कंट्रोल हो रहा है। आप कहाँ बैठ के क्लास कर रहे हो, हम कहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं। अब फिजिकल प्रेजेंट होने का जरूरत नहीं है, हम अपने जगह से पढ़ा रहे हैं, आप अपने जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम बोले तो क्या, uses camera and sensor to manage ट्रैफिक। अब क्या है कि लोग कैमरा लगा दिए हैं, और अपने पहले क्या था कि पहले जो हमारे ट्रैफिक पुलिस थे वो रोड पे खड़ा होकर कंट्रोल करना पड़ता था पहले के टाइम में। बट आज के टाइम में ऐसा हो रहा है, जो मतलब एडवांस सिटीज है, वहां पे जो पुलिस वगैरह है उनको एक कमरा दे दिया जाता है, और वो सारा रिको मतलब कैमरे की मदद से वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, चालान भी काट रहे होते हैं वो कैमरे की मदद से। ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार, ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार बोले तो क्या, कार यूजिंग सेंसर एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फॉर ऑटोमेटिक ड्राइविंग। ऑटोमेटिक ड्राइविंग हो रहा आजकल, तुम जानते हो कि ड्राइवरलेस कार आ रहा धीरे धीरे। तो ड्राइवरलेस कार क्या मतलब, कोई मतलब कि कौन चला रहा हुआ है, तो उसको टेक्नोलॉजी चला रहा है। ठीक है, डिजिटली वो सारा कुछ फीड किया हुआ है, उसमें सारे सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार भी आपका डिजिटल प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोबोटिक्स इन हॉस्पिटल। रोबोट्स यूज्ड फॉर मेडिकल एंड हेल्थ केयर वर्क। हेल्थ केयर वर्क और मेडिकल वर्क में भी अपना रोबोट्स को आगे कर दिया गया है, इंसान को पीछे रखते हैं। ठीक है, अब आगे आगे काम करता है रोबोट्स हॉस्पिटलों में। तो कहीं भी काम करे, एयरपोर्ट पे काम करे, या बड़े बड़े जगह पे काम करे, रोबोट्स अगर काम कर रहे हैं तो क्या वो डिजिटल प्रोजेक्ट के ही अंदर आता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो गया है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग पहले तो आपको भी पता है कि लाइन में लगे रहो, तब टिकट मिलता है अपने को, वो दिन तो भूल नहीं सकते हैं हम लोग। लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग आप मोबाइल से ही कर सकते हो कहीं भी। अब आपको स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, या बस स्टॉप जाने की जरूरत नहीं है टिकट के लिए। अब अपने फोन में ही ऐसा बहुत सारी सुविधाएं आ गई है, जिससे हम लोग टिकट को बुक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि ओला है, उबर है, जोमेटो है, माइसो है, कोई भी ओल मूवीज का टिकट चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, कहीं जाना है आप, तो ये सारी चीजें तो ऑनलाइन सुविधा है, सब डिजिटल प्रोजेक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्या है, स्मार्ट होम ऑटोमेशन। ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ लाइट, फैन, एसी एंड सिक्योरिटी सिस्टम। अब वो सारा कुछ सर्वर से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, हम कहीं भी बैठे रहे, हम यहाँ बैठ करके ना अपना 200 किलोमीटर दूर वाले घर का लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल प्रोजेक्ट।
और इसमें आईओटी और एआई ये सारी चीजों का यूज करके हम लोग इसको पॉसिबल बनाते हैं इंटरनेट के जरिए जोड़ करके। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट डिजिटल सर्विस। गवर्नमेंट डिजिटल सर्विस में जैसे आप लोग यूज करते हो इसको बहुत ज्यादा, डिजी लॉकर। आपसे कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है तो खो गया मतलब खत्म हो गया, आपको बहुत परेशानियां होती है। बट डिजी लॉकर वो सब कुछ सेफ रखता है। अब लॉगिन आईडी अब कहाँ सेव है? वो एक मतलब इस पूरे इंडियन का, पूरे हर किसी का डॉक्यूमेंट जो है एक पर्टिकुलर जगह पे सेव है, सर्वर पे सेव है, आप वहां से जा करके उसको आप ले सकते हो। उसी तरह से ई पार है, ई प्रोक्योरमेंट है, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट डिजिटली प्रोवाइड करती है, और ये सब कुछ नहीं, डिजिटल प्रोजेक्ट है भैया। ठीक है। तो आई होप डिजिटल प्रोजेक्ट आप समझ गए होंगे। उसका 3 एग्जाम्पल बोला था, हम आपको 10 एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डिजिटल ट्रेंड्स इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब चलो आपको करना है मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना। तो भैया क्या ये सारे टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हो क्या? बेशक हर कोई यूज कर रहा है। भैया 5G के जमाने में 2G का काम कौन करता है ना? अब जैसा जैसा ट्रेंड चल रहा वैसा वैसा इनोवेशन हर फील्ड में आ रहा है, एजुकेशन है, वर्क कल्चर है, हर जगह। तो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों पीछे रहेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर भी इस ट्रेंड को यूज करेगा, और कैसे करेगा वो हम लोग जानते हैं। एज अ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी क्विकली। जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हालात सोते हैं और सुबह उठकर टेक्नोलॉजी चेंज, फिर अगला दिन सोते हैं सुबह उठकर टेक्नोलॉजी चेंज। हम लोग जो देखे हैं वो हम बता दे रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे फोन से एंड्रॉयड तक देखे हैं ये सारी चीजें। तो टेक्नोलॉजी बदलता जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू यूज द न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव देयर प्रोजेक्ट सर्विसेज एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। अब क्या है कि प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है कि हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रोजेक्ट और या फिर हमारे सर्विसेज को या फिर हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस को क्या किया जाए भैया? इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, इनहांस किया जाए। तो क्या क्या मेन डिजिटल ट्रेंड्स है? जैसे कि अगर देखा जाए इसको, लोकेशन बेस्ड एनालिटिक्स। लोकेशन बेस्ड एनालिटिक्स का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यूज द लोकेशन ऑफ द कस्टमर टू प्रोवाइड suitable and personalized services offer and advertisement। मतलब क्या है कि आप कहीं जाते हो, आप अपना लोकेशन में रहते हो, लोकेशन आपका फोन को आपका डिजिटली पता होता है कि आप किस जगह फिलहाल हो। आप लिखते हैं कि नियर बाई पेट्रोल पंप, तो आपको तुरंत बता देता है कहाँ कहाँ आपके अगल बगल पेट्रोल पंप है। नियर बाई स्कूल, नियर बाई सिनेमा हॉल, नियर बाई घूमने का जगह, टूरिस्ट प्लेस, तो वो सब आपको पता चल जाता है डिजिटली। तो ये सब पहले से फीड है, वो आपको एनालाइज कर रहा है कि आप हो कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, और उस जगह चीजों जिसको भी आप सर्च कर रहे हो उससे आपको कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है। जैसे कि अ फूड डिलीवरी ऐप शोज ऑल द रेस्टोरेंट्स अवेलेबल नियर योर लोकेशन। आपका लोकेशन हमेशा आप सर्वलांस में हो, और आपके आजू बाजू क्या है वो सब आपको बता देते हैं। तो ये क्या है? लोकेशन बेस्ड एनालिटिक्स, ये है तुम्हारा डिजिटल प्रोजेक्ट। ठीक है, डिजिटल प्रोजेक्ट में इसका यूज कर रहा है। नेक्स्ट है क्या? सोशल चैनल एंड टच पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन। सोशल चैनल एंड टच पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन यूज वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप एंड सोशल मीडिया एंड अदर चैनल टू कम्युनिकेट विद कस्टमर एंड अंडरस्टैंड देयर नीड। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन आपका अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट कर रहा है वेबसाइट, या फिर अपना मोबाइल ऐप बना दिया। हर कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट हो, या हर मतलब रेलवे वाला हो या बस वाला हो, हर चीज अपना ऐप बना दिया बगैर। हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीमों का ऐप बना देती है, मोबाइल ऐप बना देती है, ताकि इजी एक्सेसिबल हो अपने किस तक, कस्टमर तक। तो मोबाइल ऐप हो या सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो,
उसके थ्रू और कोई अदर चैनल के थ्रू क्या कर रही है वो भैया, वो कम्युनिकेट कर रही है आपसे, जानकारी ले रही है, दे रही है विद कस्टमर एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स। उसके नीड्स को जान रही है कि आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, कहाँ जाना है, क्या खरीदना है, वो सारा नीड्स का जरूरत होकर के उसका फिर हेल्प कर रही है। दिस इज द सोशल चैनल एंड टच पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन। हम और आप भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू एक चैनल ही, तो ये इसी के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि अ कंपनी यूज इंस्टाग्राम और फेसबुक टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट एंड कलेक्ट कस्टमर फीडबैक। अब क्या कर रहा है कि कोई कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट का एड ला रही है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और वहां पे लोगों का रिव्यू भी ले रही है कि आपको मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या कमी है, क्या अच्छा, वो अपना रिव्यू दे रहे हैं उस पे। तो ये सब यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, मोबाइल फर्स्ट एंड क्लाउड फर्स्ट स्ट्रेटेजी। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन आर डिजाइन मेनली फॉर मोबाइल फोन and are increasingly stored and operating using cloud technology। अब क्या है कि जो भी अपन लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं वो डिजाइन है, यूजर फ्रेंडली है मोबाइल फोन पे, क्योंकि हर एक बंदे के पास मोबाइल फोन है। आदमी 24 घंटा में मेरे को लगता है 20 घंटा अपने फोन के साथ में वो बिताता है। हाँ, 4 घंटा तो सोता ही होगा। तो 20 घंटा वो अपने फोन के साथ बिता रहा है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि ऐसा एप्लीकेशन बनाए जो है, जो मोबाइल फ्रेंडली हो, मोबाइल में ऑपरेट हो सके। ठीक है, एंड इंक्रीजिंगली स्टोर्ड एंड ऑपरेटिंग यूजिंग क्लाउड टेक्नोलॉजी। और वो सारा चीज जो है, टेक्नोलॉजी जो है, जो डाटा है, वो हम कहाँ डालो, डाटा तो बहुत ह्यूज अमाउंट है ना, वो हम कहाँ डाल दें, उसको हम डाल दें सर्वर में। ठीक है, मान लो आप कोई क्लास का वीडियो कोई पढ़ने के लिए कोई ऐप डाउनलोड करते हो, कोई भी एक एबीसीडी ऐप आप डाउनलोड करते हो, है ना। अब उसमें क्या है, ये तो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप है। अब इसमें मान लो तेरा ए 1,000 वीडियोज है, पुराने नए जो भी है, अलग अलग कोर्सेज के 1,000 वीडियोज है, बहुत बड़ा वीडियो, बहुत बड़ा स्टोरेज का। तो क्या ये ऐप में रहता है? नहीं ना, ये कहाँ रहता है, ये रहता है सर्वर में। सर्वर में रहता है। आप मोबाइल ऐप के जरिए उस सर्वर को क्लिक करते हो, मतलब क्लास को क्लिक करते हो, और वो बस वो लेक्चर जो है आपके फोन में दिखाई देने लगता है, वो सब सर्वर में स्टोर है। तो हाँ, स्टोर है, क्लाउड में स्टोर है वो सारी चीजें। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, मोबाइल फोन आर इंक्रीजिंगली स्टोर्ड एंड ऑपरेटिंग यूजिंग क्लाउड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और मोबाइल फोन डिपेंड एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं। तो क्या हो गया, मोबाइल फर्स्ट एंड क्लाउड फर्स्ट। मोबाइल में आप ऐप देख रहे हो लेकिन सारा कंटेंट स्टोर है क्लाउड में। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि गूगल ड्राइव अलाउ यूजर टू एक्सेस देयर फाइल फ्रॉम मोबाइल और कंप्यूटर थ्रू द क्लाउड। अब जो गूगल ड्राइव हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सारा कंटेंट हो, वो कहाँ स्टोर्ड है भैया, वो क्लाउड में स्टोर्ड है, लेकिन हम लोग एक्सेस कहाँ से कर रहे हैं, देख कहाँ पा, मोबाइल फोन में मोस्टली, तो मोबाइल फोन फ्रेंडली है। नेक्स्ट क्या है, intuitive user experience। Digital service are made simple, attractive and fast and easy to use। अब अब ऐप को बनाते समय, हम लोग डिजिटल सर्विस को बनाते समय, जैसे कि मान लो कोई बैंक का ऐप है ना, बैंक का कोई मान लो ऐप है, तो इसको इतना सिंपल बनाया जाता है, इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है, इतना फास्ट बनाया जाता है, इतना इजी टू यूज बनाया जाता है कि कस्टमर को ना ज्यादा तकलीफ देने का जरूरत नहीं है। उसको खोलते ही डैशबोर्ड में उसको सारा कुछ नजर आ जाता है कि कहाँ पे अपने को बैलेंस दिखेगा, कहाँ पे अपने को स्टेटमेंट दिखेगा, कहाँ पे अपने को ट्रांजैक्शन दिखेगा। तो ये सारा चीज को इजी बनाया जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैन बी शोन थ्रू डैशबोर्ड, ग्राफ, इमेजेस एंड रियल टाइम अपडेट्स। अब आपको इंफॉर्मेशन जो आपको ऐप दे रहा है, वो डैशबोर्ड पे ही सारा कुछ दे देता है, ग्राफ्स के जरिए या इमेज के जरिए या रियल टाइम अपडेट के जरिए, जो भी इजी वे में आपको समझ में आए, वो सारा कुछ वो ऐप प्रोवाइड करती है। ठीक है, A mobile banking app shows account balance and transaction in a simple dashboard। कह रहा है कि जैसे कि एग्जांपल है कि एक मोबाइल ऐप है, आपको आसानी से सारा ऐप दिखाएगा,
सारा जो है सर्विसेज दिखाई दे रही है, लाइक ट्रांजेक्शन देखने का, बैलेंस देखने का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। हम सब जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये तो आजकल का ट्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग पहले क्या होता था कि घर घर जा करके अपने प्रोडक्ट को बेचना होता था, बट डिजिटल मार्केटिंग आप डिजिटली, अब आपको हर घर में जाके सेल्स करने का जरूरत नहीं है अपने प्रोडक्ट को। आप डिजिटल ही उसको, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, घर से ही सेल कर रहे हो। कंपनी यूज सोशल मीडिया, अब कंपनी क्या यूज कर रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रही है टू एडवर्टाइज एंड प्रोमोट देयर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट जो भी बनाती है, कलम से लेके जहाज तक, अब वो प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन ही शो किया जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म। और कस्टमर्स रिव्यू द रिकमेंडेशन आल्सो इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन। मतलब कि कस्टमर को उसको रिव्यू दिखाया जाएगा, देख भैया मेरा ये जो प्रोडक्ट है 5 स्टार कस्टमर दिया हुआ है, इतना कस्टमर अपना रिव्यू दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव है। दूसरा रिकमेंड करता है आपको, आप अगर मान लो कोई चीज देखते हो, कोई चीज सर्च मारते हो, तो आपको वो फिर स्टार्ट हो जाता है, रिकमेंडेशन आपको आते रहता है। ये सब हमने फील भी किया है। आपको बाइंग डिसीजन करने के लिए, आपको उसको खरीदने के लिए बार बार वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं इन सब चीजों से। आपको बार बार वो पुश दिखाते रहेगा आपके फोन में, ठीक है, आपको रिव्यू दिखाता रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको बाइंग डिसीजन में लाने की वो कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्या है, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या है भैया, ऑर्गेनाइजेशन यूज रियल टाइम डाटा एंड फास्ट डाटा टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर एंड मेक बेटर डिसीजन। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन यूज रियल टाइम डाटा, आप क्या डाटा आपको देख रहा है, आपका हिस्ट्री का डाटा वो लगा लेगा, और दोनों पास्ट डाटा और रियल टाइम डाटा दोनों को जोड़ करके, मर्ज करके, वो भैया आपको समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि अपना जो कस्टमर है उसका बिहेवियर कैसा है, और मेक बेटर डिसीजन, और आपको कार्य करने का डिसीजन देने में वो मदद करता है। आप इंस्टा में कोई वीडियो को शेयर करो ना, किसी भी तरीके का वीडियो, वो इसी तरीके का वीडियो आपके वीडियोस में स्क्रॉल करोगे वैसा ही टाइप का वीडियो आने लगता है, वो एल्गोरिदम में चला जाता है कि इस बंदे को लग रहा है ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आता है इस टाइप के, तो उसी टाइप के वीडियो को शेयर करने लगता है। जैसे कि Amazon रिकमेंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन व्हाट द कस्टमर हैज सर्च एंड परचेज, और हाल ही में आप जो खरीदते हो या हाल ही में जो आप देखते हो खरीदने के लिए, उसी टाइप का वो प्रोडक्ट को वो क्या करने लगता है, बार बार आपको एडवर्टाइज करने लगता है। ठीक है, तो ये सब है डिजिटल प्रोजेक्ट के अंदर ही होता है। फिर है डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग का मतलब क्या है, हाँ, बैंकिंग इज बिकमिंग मोर डिजिटल थ्रू मोबाइल ऐप। अब मोबाइल ऐप के जरिए, अब बैंक पहले हुआ करता था एक प्रॉपर जगह पे, अब बैंक होता अपने पॉकेट में, ठीक है, मोबाइल ऐप के अंदर, अपने मोबाइल फोन के अंदर ऑनलाइन पेमेंट करना हो, डिजिटल वॉलेट हो, सेल्फ सर्विस करना हो, वर्चुअल ब्रांच आप खुल चुका है, तो वो सब क्या है, वो डिजिटल बैंकिंग है, एक प्रोजेक्ट, डिजिटल प्रोजेक्ट ही है वो सारी चीजें, जहाँ पे हम लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूज कर रहे हैं, डिजिटल वॉलेट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्या, डिजिटल रिटेल। Retail business are using technologies such as AI, chatbot, and virtual assistant, AR, mobile app, IoT, big data, and cloud service to improve the shopping experience. जैसे कि an online shopping chatbot help customer to find the product and answer questions. अब हर एक ऐप में एक चैटबॉट होता है। चैटबॉट बोले तो क्या, एक एआई असिस्टेंट फीचर होता है। अब आपको हर चीज के लिए ना फोन करके कस्टमर केयर से पूछने की जरूरत नहीं होती कि हाँ भाई आप थोड़ी देर में कस्टमर थोड़ी देर में जो है आपसे कनेक्ट करेगी, कृपया लाइन पे बने रहें बने रहें। अब वो जमाना खत्म हो गया ब्रदर, अब चैटबॉट का टाइम है। चैटबॉट में क्या होता है कि हम लोग जो भी क्वेश्चन होता है हम चैटबॉट में डालते हैं और तुरंत ही अपने को रेस्पॉन्स करती है। अपने को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो क्या होता है, चैटबॉट में अपने को इंस्टेंट वो हेल्प करते हैं। तो वो
चैटबॉट होता क्या है, वो एआई का यूज कर रहा है। चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, एआर, मोबाइल ऐप, आईओटी, बिग डाटा, क्लाउड सर्विसेज, इन सारी चीजों को यूज करके हम वो जो रिटेल बिजनेस है, वो रिटेल बिजनेस वाले भी इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब डिजिटल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल लाइफ साइंस। डिजिटल लाइफ साइंस कहने का मतलब क्या है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस ऑर्गेनाइजेशन सच एज मोबाइल ऐप, एआई, आईओटी, वियरेबल, सीआरएम, ईआरपी, डाटा एनालिटिक्स। बोले तो क्या, हम लोग जो है ना, सारे लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, और स्मार्ट वॉच अपने को हमेशा मॉनिटर करते रहती है कि हमारे हार्ट रेट का स्थिति क्या है, हमारे हेल्थ का स्थिति क्या है, और वो अपने को ना इंफॉर्मेशन भेजती है मोबाइल ऐप पे। ठीक है। हम लोग सब, अभी एक और चीज चल रहा है ना, एक्यू चेक करके आता है, एक्यू चेक। एक्यू चेक में क्या होता है, एक नीडल जैसा वो चीज होता है अपना, पैच जैसा होता है, हम लोग बॉडी के फैट वाले हिस्से पे उसको लगा देते हैं उस पैच को, और अपना फोन में एक्टिव कर देते हैं, उसको लिंक कर देते हैं, अपना फोन में हमेशा आते रहता है कि भाई आपके बॉडी में शुगर लेवल कब ज्यादा था, कब कम था, 10 दिन पहले का क्या डाटा था, और 10 दिन पहले आपने क्या खाया था जिसकी वजह से आपका शुगर स्पाइक हुआ है। तो ये सारा चीज क्या है, वो डिजिटल लाइफ साइंस का ही हिस्सा है। ठीक है। ये सारा डिजिटल प्रोजेक्ट है। तो आई होप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्या, और ये सब पूछा हुआ सवाल है यार, सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द यूज ऑफ डिस्कस द यूज ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आईओटी क्या होता है, आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब होता है कि आप एक फिजिकल डिवाइस को और या ऑब्जेक्ट को इंटरनेट इंटरनेट से जोड़ दिए हो, और उसमें सेंसर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको कंट्रोल कर रहे हो। मोबाइल फोन से लाइट ऑन कर दे रहे हैं, घर में क्या चल रहा है, कैमरा लगा हुआ है, आईओटी इनेबल्ड है, हम कहीं भी रहे दुनिया किसी कोना में रहे, हम देख सकते हैं क्या हो रहा है। ठीक है। These devices can collect, send and receive data in real time। और रियल टाइम में ये डाटा को कलेक्ट करता है, सेंड करता है या फिर रिसीव करता है। The collected data can then analyze to make better decision and manage project effectively। अब जो आईओटी जो डाटा को कलेक्ट करता है, वो डाटा को एनालाइज करके, स्टडी करके एक प्रॉपर डिसीजन देगा। ठीक है। अब आईओटी का यूज कहाँ कहाँ है, क्वेश्चन है क्या, डिस्कस द यूज ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन डिजिटल प्रोजेक्ट में। अब हमने अभी जाना है डिजिटल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है। अब डिजिटल प्रोजेक्ट में आईओटी का क्या एप्लीकेशन, अभी हमने पढ़ा डिजिटल प्रोजेक्ट, अब पढ़ेंगे आईओटी का क्या उसमें रोल है। तो पहला है कनेक्टेड व्हीकल। कनेक्टेड व्हीकल, ये जो व्हीकल है, ये जो गाड़ी है, ड्राइवरलेस कार है, ये भी क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड। ठीक है। आईओटी इज यूज इन ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार एंड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। व्हीकल को ट्रैक किया जा रहा है कि हम लोग ना, अपन लोग का व्हीकल कब कहाँ पे था, कितना स्पीड में चल रहा था, क्या उसकी टॉप स्पीड थी, वो सारा कुछ पता चल जाता है इस आईओटी टेक्नोलॉजी की मदद से। नेक्स्ट क्या है, कनेक्टेड हेल्थ केयर। कनेक्टेड हेल्थ केयर मतलब क्या, सेंसर एंड वियरेबल डिवाइस कैन मॉनिटर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, फिटनेस। आपका एक सेंसर लगा होता है, आप हम जो स्मार्ट वॉच खरीदते हैं उसमें भी एक सेंसर लगा होता है, और वो क्या कर रहा, हमारे सारे बॉडी के एक्टिविटीज को एनालाइज कर रहा होता है। अपने को मोबाइल में, फोन में ऐप दे देता है, भाई पानी पी ले यार, थोड़ा स्ट्रेच कर ले, थोड़ा टहल ले, हार्ट रेट कम जा रहा, थोड़ा दौड़ ले, ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्या है, स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड कहने का मतलब क्या है कि आईओटी हेल्प मॉनिटर एंड मैनेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी कंजप्शन। अब आईओटी रियल टाइम डाटा देता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रहा है, किस कौन कितना कितना इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सब कुछ वो आपको आईओटी की मदद से पता चलता है। इसको बोलते हैं स्मार्ट ग्रिड। फिर बात करते हैं स्मार्ट सिटीज का। अब स्मार्ट सिटीज में भी आईओटी का क्या कमाल है, देखिए। आईओटी हेल्प्स इन ट्रैफिक मैनेजमेंट।
आईओटी की मदद से हम ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं कि कब हवा का क्वालिटी कैसा है, नहीं है, अच्छा है, बुरा है। और सब अपने को मोबाइल में भी आता है ना, सारा एनालाइज होते हुए कि यहाँ का हवा क्वालिटी अच्छा है, अभी यहाँ का खराब है तो क्या, वो सब जो है कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग या हो गया, अर्थक्वेक आने का डिटेक्शन हो गया, या हजार्डस गैस डिटेक्शन हो गया। हजार्डस गैस का मतलब कि एनालाइज कर देता है कि ये हार्मफुल गैस जो है यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है, स्मॉग पाया जा रहा है, तो वो सबको एनालाइज करता है स्मार्ट सिटी में आईओटी की मदद से। नेक्स्ट क्या है, स्मार्ट बिल्डिंग। स्मार्ट बिल्डिंग का मतलब क्या है कि आईओटी सिस्टम हेल्प रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन बाय ऑटोमेटिकली कंट्रोल लाइट, एसी एंड अदर इक्विपमेंट। अब क्या कर रहा है आईओटी जो है, वो कंट्रोल, अब कोई इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है कि लाइट का यूज है तो ऑन कर दे रहा है, नहीं यूज है तो जाके ऑफ कर दे रहा है। सेंसर आईओटी सब लगा हुआ है, वहीं से लाइट ऑन ऑफ, एसी और सारे इक्विपमेंट्स को कंट्रोल किया जा रहा है स्मार्ट बिल्डिंग में। उसी तरह से स्मार्ट होम में भी सेम होता है, हम लोग फोन से ही सारा अप्लायंस को कनेक्ट कर देते हैं, अपना एसी को, अपना फैन को, अपना घर के लाइट्स को, घर के गीजर्स को, किचन के अप्लायंस को, अपने साउंड बार को, सबको कनेक्ट किए हुए हैं हम लोग आईओटी सर, एक फोन में तो बैठे बैठे सारा कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है आईओटी इन डिजिटल प्रोजेक्ट। अगर क्वेश्चन सवाल आता है, हालांकि आया हुआ ही है, आ भी सकता है, तो अगर तो ये चीज आप लिख सकते हो। इंडस्ट्रियल आईओटी, अब इंडस्ट्रियल आईओटी है क्या भाई, आईओटी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जा रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर हेल्थ केयर, फॉर रिटेल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन, अपने आप को मॉनिटरिंग करने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए काम। फिर एग्री स्मार्ट एग्रीकल्चर, सेंसर लगा हुआ है जो वेदर मॉनिटर कर रहा है, ऑलवेज चेकिंग सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल का कंटेंट कितना है, सॉइल में मॉइस्चर कितना है, बचा हुआ है, ये सारा कुछ आपको पता चलता रहता है। हेल्पिंग फार्मर मेक बेटर डिसीजन, और उस तरीके से बेटर डिसीजन कर पाता है अपना किसान भाई लोग, ठीक है। तो ये क्या है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है। अब हम लोग आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि है डिस्कस क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इन डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी हम लोग पढ़े कि है क्या क्या, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आईओटी का इस्तेमाल। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपको सारा डाटा को स्टोर करके रखता है। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट पे 100 लोग, 1000 लोग उस पे काम कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज से कनेक्टेड है, अलग अलग सिटीज में है, अलग अलग देशों में है, मान लीजिए। तो और आपके प्रोजेक्ट में एक सिस्टम है जिसमें आप सारा डाटा को रखते हो, तो सबके पास एक एक सिस्टम होगा, कैसे जाकर के शेयर करोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सिस्टम में ना डाल करके हम लोग सीधे क्लाउड में डाल देते हैं, सर्वर में डाल देते हैं, क्लाउड के ऊपर। और वो क्लाउड का लिंक सभी के पास होता है, और रियल टाइम डाटा वो सारा, दुनिया के कोई भी कोने में बंदा बैठा हो, वो रियल टाइम डाटा देख रहा होता है। समझ में आया, तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। फिजिकली आपको जरूरत नहीं है कि जाकर के डाटा दिखाने का, वो बैठा अमेरिका में, हम बैठे इंडिया में, हम जाकर वो डाटा दिखा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ह्यूज डाटा रहता है ना, तो वो बहुत बड़ा बड़ा डाटा रहता है, तो वो सब हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड के ऊपर डाल देते हैं, और क्लाउड का लिंक उसके पास भी होता है, उसका भी तो कंट्रोल होता है, और वो आसानी से उसको देख सकते हैं कहीं से भी कुछ भी, ठीक है। सॉफ्टवेयर हो, नया नया सॉफ्टवेयर हो, वो सारी चीजें। अब देखो ये चीज काम कैसे करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड टेक्नोलॉजी। अब क्लाउड कंप्यूटिंग बोलो या क्लाउड टेक्नोलॉजी बोलो, इज कॉमनली नोन एज, या फिर सिंपली तुम उसको क्लाउड बोल दो। अब क्लाउड इज अ वर्चुअल स्टोरेज स्पेस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब क्या है, ये एक वर्चुअल स्टोरेज स्पेस है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे है ना। पीपल कैन स्टोर देयर डिजिटल रिसोर्सेज। अब लोग क्या कर रहे हैं, उसमें अपना डिजिटल रिसोर्सेज को अपलोड कर रहे हैं।
आप भी अपना गूगल पे डालते हो, गूगल ड्राइव पे डालते हो, लाइक अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो इसेंशियल, जो आप जरूर नहीं हो, फोन खराब भी हो गया, टूट भी गया, तो आप उसको नया फोन जब खरीदते हो तो सीधे क्लाउड से खींच लेते हो उसको, है ना। तो सच एज सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो इम्पोर्टेंट, चाहे कोई इम्पोर्टेंट फाइल हो, वो सब के लिए वहां पे स्पेस है, आप वहां पे जाके स्टोर करते हो। Cloud technology allow people to use these stored digital resources through network. आप उसको नेटवर्क के जरिए उसको एक्सेस कर पाते हो, अपने फाइल को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने डिजिटल चीजों, often with the help of satellite network. It also helps people share information and application over the internet without being limited by their physical location. बिना फिजिकल लोकेशन बोले तो क्या, इट ऑल्सो हेल्प पीपल शेयर इंफॉर्मेशन। आप कहीं भी शेयर कर सकते हो उस चीज को, बिना आप उसके पास गए। बड़ा बड़ा, मान लो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, बड़ा डाटा है, तो बड़ा डाटा, बड़ा मोटा मोटा फाइल्स है, तो उसको देने के लिए आपको जो है जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकली क्लाउड में डाला वो देख रहा है। अब ये सुविधाएं कौन कौन दे रही है? तो भैया ये जो क्लाउड वाली सुविधाएं हैं, ये आपको दे रहा है एक गूगल क्लाउड करके कंपनी है, वो ये सर्विस दे रही है। amazon वेब सर्विस है, वो भी देती है। माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है, आईबीएम क्लाउड है, आई क्लाउड है, ये सारी जो सेक्टर है, वो सब ये सर्विसेज दे रही है। प्रोवाइडिंग स्टोरेज, अब ये क्या दे रहा है? स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, डाटाबेस प्रोवाइड करता है, कंप्यूटिंग पावर थ्रू द इंटरनेट, वी जनरली पे ओनली फॉर द सर्विस यूज। बोले तो अपने को मान लो स्टोरेज का काम है, तो अपने को ना कोई सिस्टम खरीदने का जरूरत नहीं, कोई हार्डवेयर खरीदने का जरूरत नहीं है उस चीज के लिए, बड़ा बड़ा चीजों के लिए। हाँ, वो सीधे सीधे क्लाउड में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, और वहीं से एक्सेस भी हो जाता है कहीं भी, अपने को हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती, अपना को जो जरूरत है हम वहां से इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी का पेमेंट हम लोग कर। अब बेनिफिट क्या क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का? बेनिफिट ये है, पहला बेनिफिट हम बात करेंगे एजाइलिटी का। इट हेल्प प्रोजेक्ट टीम ट्राई न्यू आइडिया एंड टेस्ट न्यू सॉफ्टवेयर क्विकली विदाउट बाइंग न्यू हार्डवेयर। कोई नया हार्डवेयर, कोई नया अपडेटेड हार्डवेयर हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले i10 आएगा, विंडोज का वर्जन 10 11 आ रहा है, तो कोई सॉफ्टवेयर है जो 11 में ही चल सकता है, आपके पास है मान लो विंडो 7 वाला लैपटॉप। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको एक नया सिस्टम खरीदना पड़ेगा, लाइक विंडोज 11 ऐसा। ठीक है, तो वो हार्डवेयर खरीदने, अब हार्डवेयर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्लाउड के बाद में, वो हार्डवेयर खरीदे बिना ही आप जो है उस नया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी नई आइडियाज को जनरेट करने के लिए। ये है क्लाउड का काम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बोले का मतलब क्या है कि लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। elasticity, resources can be increased or decreased easily. Resources can be increase और डिक्रीज। अब मेरे को मान लो गूगल ड्राइव में अपने को ज्यादा स्टोरेज करना है, वो बोलते हैं ठीक है भाई ले लेना 1 GB, 2 रुपया दे दे खरीद ले, फॉर एग्जाम्पल। तो आप कभी भी अपनी सुविधाओं को बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ मोर स्टोरेज नीडेड, इट कैन बी एडेड क्विकली, तुरंत ही। अब चेंज करने का जरूरत नहीं, कंप्यूटर रहेगा आपका, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा हो ये वो, नहीं भाई, अगर ऐसा नहीं है, क्लाउड आ गया है, 2 मिनट में डिसीजन लिया जाता है स्टोरेज को लेकर के भी। नेक्स्ट क्या है? लोअर आईटी कॉस्ट एंड कॉस्ट सेविंग। अब क्या है, इट इज द लेस नीड टू बाय एक्सपेंसिव सर्वर्स एंड मेंटेन डाटा सेंटर। अब डाटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है कि सारा डाटा वहां पे डाले, सेंटर नहीं है वो, या फिर कोई एक्सपेंसिव सर्वर खरीदने की जरूरत भी नहीं है। क्लाउड है, वहीं पे सब सेव है, सेव है। अगर हार्डवेयर का कुछ भी इशू हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, डजंट केयर, अगला हार्डवेयर।
मोबाइल फोन तो टूट गया, खत्म, नया लेंगे गूगल ड्राइव से या क्लाउड से डाउनलोड कर लेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन पे मेनली फॉर व्हाट इट एक्चुअली यूज, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जो यूज करता है उसका पेमेंट करता है, समझे। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल डिप्लॉयमेंट। ग्लोबल डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, कहने का मतलब वो है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप वो चीजों को देख सकते हो। क्लाउड सर्विस कैन बी यूज फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड। Project application and data can be made available for the team member in different places। कहने का मतलब ये है कि जो टीम का मेंबर है वो अलग अलग जगह पे है, कोई अमेरिका में, कोई इंडिया में, कोई मान लो जर्मनी में है, तो सबको जा जाके प्रोजेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, और अपना क्लाउड में डाला हुआ वो रियल टाइम डाटा वो देख रहा है। रियल डाटा बहुत बड़ा बड़ा होता है भाई, व्हाट्सएप वाला डाटा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं आज का सेशन को, ये था पार्ट 2। एक बार डिस्क्रिप्शन में जा करके जरूर देखिएगा, पीडीएफ का लिंक वगैरह आपको वहां पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट 3 जो होगा वो भी जरूर देखिएगा। हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं, आई होप, ठीक है। थैंक यू।